नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं परं ब्रह्मस्वरूपं नारायणाय नमः वज्रणी हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। ये वीडियो मैं बहुत लेट भेज रही हूँ। इसका एडिटिंग करने का टाइम नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ आप सबको पता है कंटिन्यूस कुछ ना कुछ काम चल ही रहा था। सबसे पहले यज्ञ, फिर हम लोग उड़ीसा आए, उड़ीसा से बैक किए हैदराबाद, वहाँ पे आके फिर पैकिंग, फेयरवेल एंड ऑल, फिर लंदन। तो ऐसे में ये वीडियो रह गया था तो इसलिए अभी इसको भेज रही हूँ। ये हरिहर महायज्ञ का वीडियो है। हरिहर महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ का ये वीडियो है। तो ये फर्स्ट दिन से पहले एक रात को हमने पूजा किया था। वो सिर्फ जो कर्ता और कर्त्री बैठते हैं सिर्फ उन्हीं दोनों के साथ होता है। जो आपने स्टार्टिंग में जो कलश वगैरह दिखाया उसको अंकुरारोपण बोलते हैं। तो वो ख़त्म करने के बाद उस दिन रात को 1 घंटे का करीब वो पूजा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का है। सबसे पहले यहाँ पे हम नदी पे आते हैं। ये चित्रतोड़ा नदी है। ये महानदी से भी 100 इयर्स ओल्ड नदी है, उनका सिस्टर माना जाता है। तो यहाँ पे जेंट्स लोग पूजा हुआ और पूजा होने के बाद जेंट्स लोग पानी में घुस के पानी लेके आ रहे हैं और लेडीज़ लोग सिर्फ स्टार्टिंग से, बिकॉज हम बाल धो के, सर धो के, नहा के घर से आए थे, तो हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग पे ही पानी ले रहे हैं। लेकिन जेंट्स लोग अंदर घुस के पानी लिए। टोटल 108 कलश यात्रा हुआ। तो इसमें सब ने, इतने सारे लोग जो हैं ये सब कलश यात्री हैं, तो सब ने कलश में पानी भरा और ये थोड़ा सा वहाँ पे पूजा चल रहा है। ये पूजा होने के बाद फिर हम लोग कलश यात्रा करते हैं। पूरा मतलब जो गांव है उसके चारों ओर पूरा वो नगर कीर्तन जैसा किया जाता है। तो ये हम यहाँ पे उस टाइम पे ये जो सैंड था ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, सबके पैर को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। इसमें मेरा फ़ोटो नहीं है, मैं स्टार्टिंग में जा रही थी। ये दूसरे लेडीज़ सब आ रहे हैं। ये देखिए हम लोग अभी गांव का परिक्रमा कर रहे हैं और ये कीर्तन वाले हैं जो स्टार्टिंग में बाजा बजाते हुए, गाना बजाते हुए आगे जा रहे थे, कीर्तन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते, और उनके पीछे हम लोग सब चलते जा रहे थे। तो ये देखिए अभी हम लोग पूरा एक राउंड, मतलब वो गांव के चारों ओर का एक राउंड हम ले चुके हैं। और ये सबसे अच्छा दृश्य होता है जब इतने सारे लोग मतलब एक साथ कलश यात्रा करते हैं। कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है और नो डाउट पूरा माहौल ही पवित्र बन गया था ऐसे यज्ञ के कारण। ऑलमोस्ट 58 या 59 किलो घी
का यज्ञ हुआ है, मतलब वहाँ पे जो आहुति दिया जाता है घी का, टोटल 60 केजी के करीब घी यूज़ हुआ है उसमें। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा पवित्र हो गया होगा वो जगह। तो मैं भी उस मतलब वो टाइम का आज भी मैं सोच के मुझे लगता है कि मतलब एक डिफरेंट फीलिंग आ जाता है। एक वी आर ब्लेस्ड कि ऐसा मौका हमें मिल रहा है। तो ये हम लोग अभी वो कलश यात्रा करने के बाद यहाँ पे यज्ञ मंडप के चारों ओर परिक्रमा किया जा रहा है और उसके बाद कलश को अपनी अपनी जगह पे रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे लेडीज़ और हम लोग भी सब लोग मिलके ये परिक्रमा कर रहे हैं। टोटल हमने 7 टाइम्स ये राउंड किया था परिक्रमा और उसके बाद फिर कलश को स्थापना किया जाता है और उसके बाद फिर सूर्य पूजा किया जाता है मॉर्निंग में एवरीडे। इस दिन थोड़ा सा लेट हुआ तो सूर्य पूजा का कोई भी क्लिप्स नहीं है। मैं खुद पूजा पे बैठी थी तो क्लिप्स लेने का मतलब किसी को इतना चांस नहीं मिला। तो उसके बाद फिर ये शाम का है जब यज्ञ में आहुति डलता है। तो मैं दिन भर पूरा नहीं आती थी, मैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे आती थी और फिर शाम को इवनिंग टाइम पे आती थी जब आरती होता था और फिर एंड होता था। तो सुबह में आके सूर्य पूजा करने के बाद फिर सारे मंडप में आके सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जब यज्ञ स्टार्ट होता है मैं चली जाती थी और फिर उसके बाद रिटर्न आती थी इवनिंग में, ताकि इवनिंग में फिर से आरती वगैरह होता है और फिर पूजा का एंड होता है जब उस टाइम तक मैं रहती थी, क्योंकि आयु छोटी है तो उसको पूरा घर पे छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो ऐसा करती थी, मेरे लिए वही अकेले सब बैठ के करते थे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, ये 3 दिन चला था। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट डे एक छोटा सा था मतलब वो 4 डे का मतलब आप बोल सकते हो, पूरा स्टार्टिंग डे में 1 घंटे का, फिर मेन 3 डेज़ होता है। तो फर्स्ट डे जो कलश यात्रा हुआ ये फिर सेकंड डे है। मैं जब घर से मंदिर की ओर जा रही थी, ये उस टाइम का क्लिप है कि ये रोड है, इस ऐसे रोड में क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये विलेज का दृश्य है, गांव का दृश्य है, आप देख सकते हैं। मतलब कितने सरल लोग होते हैं, उनको मतलब यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल विलेज लाइफ होता है। यहाँ पे नहाने के लिए नदी के पास आना पड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं नदी। तो हर चीज़ के लिए वो लोग नदी पे आते हैं, मतलब बर्तन धोने से लेके नहाने से लेके गाय का कुछ भी काम हो तो हर चीज़ के लिए वो नदी के आते हैं। आप उनको पोल्यूशन के बारे में समझाओगे, कुछ भी समझाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। वो अपने उनका जो रूल है, जो आज तक वो मानते आ रहे हैं वही करेंगे। वो पहले तो उसी पानी को पीते थे, आजकल वो बंद हो गया है। तो ये है मंदिर, ये यहाँ पे कन्हैया लाल है, मतलब लॉर्ड कृष्ण जी हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, 100 साल से भी पुराना मंदिर है और अभी अभी रिनोवेट हुआ है। तो ये कलरिंग वगैरह ये सब न्यू है, बट मंदिर बहुत पुराना है। तो इसी जगह पे यज्ञ होता है, इसीलिए इसका नाम हरिहर यज्ञ बोला जाता है। ये जो कुछ फ़ोटोज़ आपको दिख रहे हैं, ये हर दिन सूर्य पूजा के बाद गौ पूजा भी होता है। तो ये सारे गौ पूजा के फ़ोटोज़ हैं, ये सूर्य पूजा के और ये गौ पूजा के। और उसके बाद आप देखेंगे शाम का फ़ोटो फिर आएगा, तो जहाँ पे यज्ञ होता है और ये जो हमारी आयु है कैसे अपना मस्त खेलती है, मेरी ननंद उसके पीछे भाग रही है। तो सबको उसने भगा के रखा था, एक छोटी सी लड़की और भगाने के लिए उसके पीछे बहुत लोग, तो वो सबको उसने नचा के रखा था। तो ये था, और वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, उसके साथ साथ वहाँ पे मीना बाजार भी था और भजन संध्या भी चल रहा था, ताकि लोगों का हमेशा आना जाना रहे। तो मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये प्लान कैसे बना। एक्चुअली ये गांव मेरा मतलब मेरा ये ससुराल है। यहाँ पे सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड को ऐसा मतलब पहले से उनके दिमाग में था, जब फादर इन लॉ थे जिंदा थे उस टाइम पे ऐसे शायद पापा जी के साथ बात होता होगा, तो पापा जी का बहुत मन था कि कोई हमारे गांव में भी कोई महायज्ञ या विश्व शांति यज्ञ करे। तो उस टाइम पे हम लोग को इतना
इतना समझ और इनको इतना समझ नहीं था, मुझे तो आज भी नहीं है, तो इनको इतना समझ नहीं था। बट फादर इन लॉ को जाते हुए 3 साल हो गए हैं। तो इसके बाद मतलब जिस ईयर वो गए उसके नेक्स्ट ईयर हम कोविड था, तो वो 2 साल जाने के बाद फिर उसके बाद हमने ये यज्ञ स्टार्ट किया है। तो यज्ञ मतलब कोविड का फर्स्ट ईयर भी यज्ञ हुआ है, बट बहुत ही कम उसमें हुआ है, सिर्फ 5 लोग इतने में हमने किया था। फिर सेकंड थोड़ा सा और अच्छा हुआ था, और ये थर्ड वाला अभी और ग्रैंडली हुआ। तो मैं जैसे बोल रही थी, तो ऐसे कन्वर्सेशन हुआ होगा। फिर जब मेरे हस्बैंड के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ अकेले नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़े स्केल में होता है और बहुत लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर स्पॉन्सर कौन करेगा, क्या होगा, बहुत कुछ डिस्कशन के बाद फिर इनको लगा, तो फिर उनके कुछ फ्रेंड्स रेडी हुए, ठीक है हम भी तेरे साथ मिलके स्पॉन्सर करेंगे। और दूसरा हम लोग गांव में जो लोग हैं वो सब मिलके बोले कि हाँ ठीक है हम गांव से कुछ कलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे करके, ऐसा मतलब दिमाग में यही सोच के ये ख्याल आया था और स्टार्ट हुआ। उसके बाद कि कहाँ पे किया जाए, तो फिर ये जो जगह मैंने बताया ये कन्हैया लाल जी का जगह है। तो फिर पंडित जी से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ये कन्हैया जी का जगह है, तो इसलिए मतलब हरि मीन्स कृष्ण जी हैं, और हरा इसलिए आप जो पीछे मंदिर देख पा रहे हैं ये शिव जी का मंदिर बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उनका एक छोटा सा मंदिर पीछे है, लेकिन जो मेन मंदिर है ये उसका काम चल रहा है बहुत दिन से। तो इसीलिए ये जगह हरि जी का है यानी कृष्ण जी का, और शिव जी के मंदिर के सामने ये यज्ञ हो रहा है, इसलिए हरा यानी शिव जी। तो ये दो सोच के फिर पंडित जी ने बोला कि ऐसा एक यज्ञ करते हैं जिसमें दोनों का आह्वान हो, तो इसलिए हरिहर विश्व शांति महायज्ञ ये नाम रखा गया। और बस ऐसे करते करते ये स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट ईयर कोविड था, तो उस वजह से सिर्फ हम 5-7 लोग मिलके ही करना पड़ा हमें। फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत अच्छे से हुआ, और फिर धीरे धीरे ये स्केल बढ़ता गया। गांव के लोग घी जो 50-60 केजी आते हैं वो सारे गांव के लोग ही स्पॉन्सर मतलब देते हैं, कोई 1 किलो, कोई हाफ किलो, कोई 200 ग्राम, जो जिसकी जितनी भी मर्जी है। और मतलब 3 दिन में ऑलमोस्ट 10,000 के करीब लोग खाते हैं, मतलब मॉर्निंग और लंच के टाइम पे और डिनर के टाइम पे ऐसे करके 2-2 हज़ार या 1-1 हज़ार लोग खाते हैं। और स्पेशली पूर्णा होती यानी थर्ड डे में 4-5 हज़ार के लोग खाते हैं। तो उसके जो खाने पीने का जो है, जैसे राइस, दाल, सब्जी, वो भी मतलब कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर हो जाते हैं। फिर उसके अलावा सिर्फ जो पुजारी जी लोग का पेमेंट होता है, या फिर आपका जो खाना बनाते हैं उनका डेकोरेशन, और ये सब फिर मिलके किया जाता है। तो हम इसको फुल्ली स्पॉन्सर नहीं करते, ये अपना यज्ञ नहीं है, ये विश्व शांति यज्ञ है, सबके लिए है। मैं कभी नहीं बोल सकती या कोई कभी नहीं बोल सकता कि ये मेरा यज्ञ है या मैं इसको कर रही हूँ। ये सबका है, विश्व के मंगल के लिए है, सबके भलाई के लिए है। तो इसीलिए ऐसा वाला यज्ञ सबको मिल के करना है, मतलब। और ये ऐसा नहीं है कि आप खुद स्पॉन्सर करके करो तो अच्छा है, ये जितना आप मांग के करो तभी अच्छा है। मतलब आपको जाके लोगों से मांगना है, दान लेना है, और फिर उसी दान से ये करना है। तो ये सबके सहयोग से, सबके कंट्रीब्यूशन से ये यज्ञ बन पाया है। फिर ऐसा होने के बाद फिर जाके इसमें चूज़ किया गया कि हम लोग इसमें कर्ता और कर्ती के उसमें बैठेंगे, और ये 12 इयर्स किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 12 इयर्स कंटिन्यूस करना, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 4-5 लाख का खर्चा सब मिल के करना इतना इजी नहीं है। बट देखते हैं, ये भगवान की इच्छा है, देखते हैं कितने साल तक चलता है और कैसे चलता है। ये आप देख सकते हैं, लोग खाना खा रहे हैं, तो ऐसे खाना बनता है हमेशा, ऐसे ही लोग आफ्टरनून और नाइट को खाते हैं। और ये अभी पूर्णाहुति का दिन है, और बीच में आपको हम
दिखे। हम लोग नदी को हम लोग पूजा करने भी गए थे, लेकिन उसका कोई भी क्लिप नहीं है क्योंकि उस टाइम पे नदी को पूजा किया जा रहा था, तो पानी के अंदर से कोई भी क्लिप नहीं लिया जा पाया। तो कुछ क्लिप्स इसमें मिसिंग है। कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर जब यज्ञ होगा अच्छे से क्लिप मैं रख पाऊँ। मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बट मेक श्योर कि किसी ना किसी को दूँगी जो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। तो ये पूर्णाहुति होने के बाद फिर सब लोग कलश को लेके जाते हैं अपना पानी में विसर्जन करने। तो यहाँ तक का मतलब 3 दिन का पूजा यहाँ पे ख़त्म होता है। और फिर हम लोग जो कलश फर्स्ट डे पानी लेके आए थे वहाँ पे उसको स्थापना किया था। अभी सब लोग रात में लेके जा रहे हैं उसको विसर्जन करने। यहाँ पे अभी पुजारी लोग का कोई काम नहीं है, पूरा सारे पूजा हो चुके हैं, सारे काम ख़त्म। इसको अभी कलश को विसर्जित किया जाएगा और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे एक चारू अन्न होता है जो उस यज्ञ कुंड में पकाया जाता है। एक राइस और ड्राई फ्रूट्स और दाल से वो उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो सबको थोड़ा थोड़ा वो मिलता है। रेस्ट उसके अलावा तो जो भी खाना जैसे मैं बोल रही थी कि लंच और डिनर में बनता है वही रहता है, वो सब लोग खाएंगे। तो बस ऐसे करके 3 दिन का महायज्ञ ख़त्म हुआ। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मेरा वॉइस नहीं डाला, यज्ञ के मंत्र का ही पूरा प्रोनाउंसिएशन डाला हुआ है। तो ये डेकोरेशन अभी आप देखोगे। और मनमत मिश्र जी जो हैं वो उड़िया के एक बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर हैं। तो वो भी आए थे एक नाइट के लिए, भजन संध्या के लिए। तो वो उनका वीडियो था। आप एट द एंड आपको उनका सॉन्ग सुनने के लिए मिलेगा। मैंने उस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम में लाइव भी किया था। तो ये है डेकोरेशन। इतना सारा डेकोरेशन करना पड़ता है क्योंकि इतने लोग आएंगे, बैठेंगे, तो फूल वगैरह तो ये सब करना पड़ता है। तो ये पूरा उस यज्ञ का, मीना बाज़ार का और जो भजन संध्या का माहौल था, ये सब उसका वीडियो है। और उसके साथ साथ आयु का जो मस्ती चल रहा था वो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो कंटिन्यूस अपना चल रही थी। और ये है पूरा झूले और बाजार से तो डुगू को कोई मतलब नहीं है, बट उसने जो झूलों को सबका एंजॉय बहुत किया। हर दिन जाके वो खेलता था, तो इसलिए उसने बहुत एंजॉय किया। आयु अपने चल के एंजॉय की और हम दोनों ने इतना महान पूजा करके हम दोनों को वो ब्लेसिंग और वी फील ब्लेस्ड कि हमें ऐसा करने के लिए मिला। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत दिन का कुछ हमने अच्छा ही किया होगा। मैंने तो नहीं, उन्होंने किया होगा, वो कर रहे हैं करके मुझे करना पड़ रहा है। तो उस वजह से वो हमारा एक पुण्य का काम हम कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को भी देख के अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट ईयर आप लोग भी इस सब के भागीदार बनना चाहोगे। तो ये देखिए अभी डुगू खेल रहा है और उसके बाद आपको हम लोग कुछ समय के लिए भजन सुनते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खाना खा के घर चले जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें डुगू का पूजा करना रहता है। ये एक सत्यनारायण पूजा है जो हमें एवरी ईयर एक्चुअली करना है डुगू के बर्थडे के टाइम पे, बट एवरी ईयर नहीं हो पाता तो हम लोग 2 साल में 3 साल में कभी कभी कर लेते हैं। तो ये 2 इयर्स का पूजा अभी उसका एक साथ हो रहा है। ये भी उसका नाम हरदित है। हरदित का मतलब भी वही है, गिवन बाय लॉर्ड शिवा। तो ये लेकिन सत्यनारायण पूजा है। हाँ, उसके बर्थडे के टाइम के लिए मेरे फादर इन लॉ ने ऐसा किया था कि इसका किया जाए करके, बट एवरी ईयर नहीं हो पाता तो हम लोग 2-3 साल में एक बार 2 इयर्स का ऐसे कर लेते हैं। तो ये अभी उसका पूजा चल रहा है और डुगू एक्साइटेड था बैठने के लिए बिकॉज उसको लगा कि पापा मामा यज्ञ पे बैठे हैं तो ये मेरे लिए भी होमम हो रहा है तो मैं भी बैठूंगा। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाया, मतलब बैठा तो बस हो गया, अभी नहीं, मेरा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर उसने बैठा था तो फिर उसको कंटिन्यूस एंड तक बैठना ही पड़ा। तो 2 घंटे तक वो पेशेंटफुली बैठा और पूजा पूरा कंप्लीट किया। ये
बड़ी बात है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से वो मना करता तो उसके लिए उसके पापा बैठ जाते, लेकिन वो रेडी हुआ तो उसको मन था तो वो बैठा और उसने पूरा किया। तो ऐसे करके हमारा ये 3-4 दिन का यज्ञ का, फिर 1 दिन का डुग्गू का ये पूजा, ऐसे करते हुए 10 दिन के उड़ीसा ट्रिप में 5 डेज़ हमारे पूजा पाठ में ही चला गया। दूसरे 4-5 दिन तो आपको पता है तबीयत ख़राब में ही गए। तो बस ऐसे करते करते हमारा ये उड़ीसा का सफ़र बहुत जल्दी फास्ट और ऐसे बीत गया। मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगी कि नेक्स्ट ईयर जब यज्ञ के लिए हम लोग जाएंगे तो मैं अच्छे से क्लिप लूँ और आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और कोशिश करूँगी बताने के लिए कि क्या क्या किसका महत्व है। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच और एन्जॉय द भजन।